कर्नाटक सरकार ने मैरिटल रेप के मामले में पति के खिलाफ मुकदमा चलाने का समर्थन किया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में आईपीसी की धारा 375 की उपधारा 2 को चुनौती देते हुए मैरिटल रेप को आपराधिक बनाने पर स्पष्ट रुख अपनाने से परहेज किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप की एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए फैसला सुनाया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 के उपधारा 2 जो पति को अपनी पत्नी के खिलाफ बलात्कार के अपराध से छूट देती है, पूर्ण नहीं है। हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप अपवाद की संवैधानिकता पर कोई घोषणा किए बिना कहा कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में बलात्कार के लिए पति की छूट पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि कानून में कोई छूट नहीं है। इतना निरपेक्ष हो सकता है कि ये समाज के खिलाफ अपराध करने का लाइसेंस बन जाता है। हाईकोर्ट के फैसले से परेशान होकर पति ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। राज्य द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट अपनी पत्नी के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के लिए व्यक्ति के मुकदमे का आदेश देने के अपने फैसले में सही था। इसमें आगे कहा गया कि आरोप अंततः टिकता है या नहीं, ये ट्रायल का विषय है और आईपीसी के तहत पतियों को प्रदान की गई मैरिटल रेप के खिलाफ प्रतिरक्षा के बावजूद इस मामले में आरोपी को इस स्तर पर दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। हलफनामे में जस्टिस जेएस वर्मा समिति द्वारा अनुशंसित सुझावों का भी प्रावधान है, जिसे आपराधिक कानूनों में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए स्थापित किया गया। समिति ने लगभग 80,000 सुझाव प्राप्त किए और 2013 में अपनी 644 पृष्ठ की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि मैरिटल रेप के अपवाद को हटा दिया जाए और कानून को ये निर्दिष्ट करना चाहिए कि अपराधी या पीड़ित के बीच वैवाहिक या अन्य संबंध वैध बचाव नहीं है। इस मामले को मैरिटल रेप को आपराधिक बनाने की दलीलों में दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया। इससे पहले पूर्व जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट।